नमस्कार, पेरिस से पराक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन और हम भारतीय टीम से आपको मिलवाएंगे। कई सारे मेडल विनर हमारे साथ हैं। 29 मेडल भारत ने जीते हैं, 7 गोल्ड आज तक का बेस्ट प्रदर्शन है। और ये एक साथ देख सकते हैं, इतने मेडल आपने एक साथ शायद ही कभी देखे होंगे। मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। हमारे साथ अमेजिंग स्टार्स हैं ये सारे, और प्रीति से लेकर होका तो शीतल, सिमरन, नवदीप, सब लोग हैं, नौशाद, सारे लोग हैं ये। और योगेश भी हैं। कहाँ है योगेश? योगेश मुझे दिख रहा है। तो ये सारे प्रवीण, ये सारे खिलाड़ी हैं। और हमारे प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब इधर आ जाइए। ये सारे खिलाड़ी हैं। सबसे पहले तो आप इनके पीछे आइए और मैं आपको ये बताऊं कि ये जो है, ये मतलब एक तरह से पूरी जो भारतीय टीम है, मेडल विनर्स जितने हैं, आप ये सबको देख सकते हैं। हम एक एक कमेंट लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सिमरन से भी हमारी कोई बातचीत नहीं है। सिमरन, ट्रैक में मेडल जीतना, और आपकी जो फ्रेंड है वो कह रही है कि मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका मेडल है। नहीं, एक्चुअली सर हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं, तो हम डिसाइड करके आए थे कि हम दोनों जा रहे हैं और ट्रैक को पहला मेडल हम में से ही कोई देगा। तो हमें बेट लगती थी इस चीज़ की, पर उसका इवेंट पहले थे दोनों, तो मुझे पता चल गया था कि ट्रैक को पहला मेडल वही देगी। और कुछ 100 मीटर में प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरी वजह से वो भी अपना मेडल एंजॉय नहीं कर पाई। 124 साल के भारतीय खेलों के इतिहास में ट्रैक में आज तक मेडल नहीं आया। आप लेके आई हैं, मतलब 84 साल का आपका भी इतिहास है, बहुत बड़ी बात। वो हमारे कोच का रोल है, और कोच को दिखा ये ह्यूमिलिटी इन्हीं खिलाड़ियों में आपको मिलती है। शीतल, मजा आ गया अब तो सिंक इन हो गया, अब लग गया, जीत गए। बहुत अच्छी तस्वीरें आपकी देख रहे हैं पेरिस आईफिल टावर से। हाँ जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है अब मेडल जीतकर। पहला ओलंपिक था मेरा और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जीतकर, और बहुत खुशी है कि हमारे देश को 27 मेडल आए। मैं 29 मेडल आए, बहुत खुश हूँ मैं। इसके चेहरे पे स्माइल देख के हमेशा अच्छा लगता है। क्या हाल है गुरु? आप तो मेरे जैसे आप छोड़ के गए थे वैसे ही हैं। और कैसा है प्रवीण? बढ़िया सर, मजा आ रहा है यहाँ पे? एकदम बढ़िया सर। इंडिया को सम्मान, पेरिस के लफायत इलाका है ये, और काफ़ी खूबसूरत इलाका है, पॉश इलाका यहाँ कहते हैं। ये गांधी जी रेस्टोरेंट है, और जो भारतीय हैं यहाँ पे जिनका रेस्टोरेंट है, जो यहाँ पे बुला अरविंद भाई हैं, इनका रेस्टोरेंट है, और ये इनको बुला के सम्मानित कर रहे हैं। एक सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है आप लोगों को? ये हम लोगों के लिए बड़ा खुशी की बात है, और काफ़ी टाइम से हम लोगों ने इंडियन टेस्ट वाला खाना खाया नहीं है विलेज में। मैंने देखा खाना बहुत स्वादिष्ट। कैसा मरियप्पन, हाउ आर यू फीलिंग? वेरी गुड। बहुत अच्छा। योगेश भाई कुछ बोलो, आप तो पढ़े लिखे समझदार। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग का थैंक यू कि आप लोगों ने यहाँ पर बुलाया, और एक गेट टुगेदर हो गया। अभी एक साथ हम लोग सारे मेडलिस्ट मिल नहीं रहे थे, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है कि हम लोग एक साथ अभी मिले और आके एंजॉय करेंगे। देवेंद्र भाई, आपने 2004 में जीता था, और अब यहाँ है ना, 2004 के बाद में भी जीता आपने। 3 मेडल आपके नाम, 2 गोल्ड हैं। ये फीट जो आज तक भारतीय खेलों के इतिहास में नहीं हुआ था, इतने मेडल एक साथ। ये पूरी इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। इस प्राउड मोमेंट को आज पेरिस के गलियों में सेलिब्रेट कर रहे हैं खिलाड़ी। लफायत वाले के। और सबसे बड़ी बात ये, आप टीम देखिए, हमारी जो बेटी हैं, इनकी उम्र देखिए आप। किसी की 18 उम्र साल है, किसी की बहुत 21 साल है। ये अगले 10 साल तक मेडल देंगी, मुझे उम्मीद है। और 10 मेडल लड़कियों ने जीते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसमें सेना को हम नहीं भूल सकते। सेना से एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडल है, नागालैंड के हैं। नागालैंड से पहली बार इतिहास कायम किया इन्होंने। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ आके ऐसे मतलब अपना इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और अपना नागालैंड को रिप्रेजेंट किया है, बहुत खुश हूँ। और ये अपना जो भी आपको PCI हो गया, अपना प्रधानमंत्री ने इतना हमको खेल में इतना सपोर्ट किया है, और उसका वजह से हम लोग इतना यहाँ पेरिस में आके अच्छा परफॉर्म कर पाया, और हमको इतना ढेर सारा मेडल जीतने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रीति डबल, हम एक चीज बोलना चाहते हैं। बिल्कुल, एक सेकंड मैं आपके पास आता हूँ। प्रीति डबल ओलंपिक मेडलिस्ट हैं पैरालंपिक में, और अपने से ज़्यादा ये लगातार सिमरन दीदी कर रहे थे। मुझे बहुत खुशी है कि इनका मेडल आ गया है, क्योंकि मैं यही वेट कर रही थी कि कब दीदी का मेडल आए और कब हम एंजॉय करें। अब हम एंजॉय कर सकते हैं। हम कल से हम इतना खुश हैं कि हम एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं अभी। कुलदीप को ब्लाइंडनेस है, कहते हैं कि इनको दिखता नहीं है। सॉरी, कपिल ने जूडो की टीम पहली बार आई है और इतिहास कायम किया। कपिल, इतनी खुशी दिखी है आपको पहले कभी लाइफ में? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ब्लाइंड जूडो पहली बार आया और पहली बार में मेडल लेके जा रहे हैं हम लोग। तो
थैंक यू। माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे बात की, 5 से 5.5 मिनट मुझसे बात की और मैंने उनसे अनुभव शेयर किया अपना कि मैं किस वजह से सेमीफाइनल हारा, कि मैं इस वजह से सेमीफाइनल हारा कि क्राउड का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, कि मैं थोड़ा सा दब गया था। सपोर्ट किया, क्राउड ने बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट कर दिया मुझे। ये बड़ी बात है, फ्रांस का क्राउड भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा। और एक फाइनल कमेंट हम लेते हैं सत्या जी से। सत्या ने बड़ा दावा वादा सब किया था, बोला था कि अगर मेडल नहीं मिला, अगर 25, तो पासपोर्ट यहाँ छोड़ के मैं अमेरिका चला जाऊंगा। हाँ, बहुत सारे अधिकारी हैं यहाँ पे, हम सबका कमेंट नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अवनीश सर हैं इंजन का रेस्टोरेंट। लेकिन सत्या जी एक फाइनल कमेंट, 29 मेडल 7। देखो ये मेडल आने के लिए सिर्फ 1-2 लोग का मेहनत नहीं है, ये लोग का साथ हमारा कोचेस, फिजियो, मेंटल ट्रेनर, इवन ग्राउंड्समैन, उसका पेरेंट्स, बगैर टीम वर्क के तो हो नहीं। ऑल एवरीबडी इज सपोर्टेड। इतना मेडल जीतने के बाद में इसलिए मैं पैरा ओलंपिक में कब आया, उस टाइम में उस साल उस ओलंपिक्स में एक भी मेडल नहीं था, बीजिंग ओलंपिक्स में एक भी मेडल नहीं था, एक भी मेडल नहीं था, करेक्ट। 2004 में मेडल था, 2008 में मेडल नहीं था। बिल्कुल। बाद में मेरा स्टूडेंट एच.एन. गिरीश 1 मेडल जीता, बाद में 4 मेडल जीता, बाद में हमारा 19 मेडल हो गया, इस टाइम 29 मेडल हो गया। ये हमारा लिए ये बहुत खुशी का बात है। सबसे इम्पोर्टेंट यंगस्टर्स आ रहा है, बिल्कुल, दैट इज बहुत इम्पोर्टेंट है। यंगस्टर बहुत जरूरी आप केवल यंगस्टर्स में नवदीप को दिखा रहे हैं। नवदीप अरे क्या एनर्जी है इसकी, तो देख के मैं तो दंग हो गया। एंड अगेन आप लोग इधर पेरिस में मेरा खिलाड़ी लोग को सम्मान दे रहा है, इसका सबको मैं धन्यवाद। हम तो समर्थ एक इनिशिएटिव है हमारा, आप जानते हैं, इन पार्टनरशिप विद एनडीटीवी, समर्थ भाई हंडे इन पार्टनरशिप विद एनडीटीवी। हम इस तरह की कोई स्टोरी, सत्या सर आपने देखा है, मैं पहले से भी काफ़ी एनडीटीवी काफ़ी इस तरह की स्टोरीज करता रहा। सी हंडे समर्थम दोनों मिला के एक प्रोग्राम करा रूरल टैलेंट को बाहर निकालने के लिए। वी गो टू द ग्राउंड। वो अभी मैं भी लास्ट 3-4 मंथ से ये फॉलो कर रहा है। आई हैव ऑल क्लिपिंग्स, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इससे बहुत रूरल एरिया को हेल्प हो रहा है, मेरा खिलाड़ी लोग को भी इंकरेज हो रहा है। लेकिन होल टीम पैरालंपिक में ऑफिस बेरर्स है, सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं। सांगवान साहब हैं, अवस्थी साहब हैं, ये लोग सर जी बिल्कुल 2016 से हमारा यूपी में पॉलिसी बहुत तगड़ी बनाई। यूपी सारे से प्लेयर बोल रहे हैं कि मैं यूपी जाऊंगा। यूपी से पहले सोशल जस्टिस में अवस्थी सर था, हमारा खिलाड़ी लोग को सबको सम्मान मिला। और जिनका जो सम्मानित करना चाह रहे हैं अरविंद भाई, एक आप कुछ मैं सभी खिलाड़ी को पहले तो धन्यवाद बोलूंगा, सभी साथ में स्टाफ है उनका भी धन्यवाद करूंगा। अच्छा सर, एक इंडिया चीयर ले लेते हैं। इंडिया 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 इंडिया। तो ये पेरिस का लफायत इलाका है जहाँ इंडिया इंडिया का शोर मच रहा है, और ये हमारे साथ सारे मेडल विनर्स और सारे सपोर्ट, कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी। भारत 29 पदक और खासकर 7 गोल्ड के साथ वापस जा रहा है, तो उसकी एक बड़ी वजह है नवदीप सिंह के साथ, और एनडीटीवी पर हमने इनका इंटरव्यू पहले भी दिखाया था। नवदीप, आप हो यार बिंदास आदमी, मैंने जो आपको थ्रो करते देखा, कई लोग कह रहे हैं विराट कोहली है जैवलिन का। नहीं मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता। वो मेरा उस टाइम का एग्रेशन, वो एग्रेशन जरूरी है, बिना गेम में तो उसके होता नहीं। मैं अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए ऐसा करता हूँ ताकि मैं अपना 100% दे पाऊँ, और आई थिंक मैंने कोच की उम्मीद से भी ज़्यादा किया है। हमारा टारगेट अराउंड 46 था, कोच ने बोला था कि मैं 45 to 46 आपका टारगेट लेके चला हूँ, बट इफ़ यू डू 47 तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैं आपको समझूंगा कि यू रियली गुड प्लेयर। सो और प्लेयर को परफॉर्मेंस ज़्यादा खुशी देता है ना? बिल्कुल हमारे लिए सब वही है, क्योंकि एक तरीके से हमारा वही सब है, क्योंकि हम पूरा साल भर 3-3, 4-4 साल हम वेट करते हैं ओलंपिक का, और सिर्फ एक ये बड़ा मंच है जहां हम अपने आप को शो कर पाते हैं कि हम क्या चीज़ हैं, हमने इतने दिनों में क्या किया है।
तो वो सारी हमारी मेहनत है पूरी 3-4 सालों की, वो सिर्फ एक दिन हमें दिखानी होती है। नवदीप, एक और चीज़ था कि जैसे आपको एशियन गेम्स में चौथा, पिछले बार भी चौथा, है ना, ये चौथा वाला टूटा तो सीधे गोल्ड पे जाके लगा निशाना। देखो किसी विद्वान आदमी ने सही कहा है कि खिलाड़ी या तो जीतता है या सीखता, हारता नहीं। तो हारता नहीं है। तो हमने सीखा था, हमने आई थिंक ज़्यादा अच्छा सीख लिया, तो इसलिए गोल्ड पे चला। और ओलंपिक रिकॉर्ड भी बना। हाँ जी बिल्कुल, जब सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी तो वो भी एक ऐड ऑन होनी थी। अच्छा, नवदीप के साथ एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत हंसी मजाक, सेंस ऑफ ह्यूमर, एनर्जी लेवल इनका इतना हाई है। और जब खेल होते हैं, अभी बोलते हैं कि बड़ा ये लो एनर्जी है, और इनको यहाँ पे लोग पेरिस में अब लोग बुला के सम्मान भी कर रहे हैं। पूरे जीवन का बेस्ट मोमेंट अभी चल रहा है ना। हाँ जी, अभी तो मतलब कल ही मेडल आया है, तो इतना कुछ खास मेरे को पता नहीं चल रहा है। इंडिया जाने के बाद शायद एहसास होगा, तो परंतु फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि परिवार वाले खुश हैं, पूरा देश खुश है। और मैंने जो पैरालंपिक का जब हमारा इंडिया का जो लास्ट इवेंट था वो मैंने गोल्ड मेडल के साथ फिनिश किया है, और लास्ट जो नेशनल एंथम था वो इंडिया का आपने बजवाना है। आपके लिए गूज़बम्प हुआ, मैं बहुत प्राउड फील हुआ कि जब पैरालंपिक 2024 के गेट्स क्लोज हुए तो लास्ट नेशनल एंथम इंडिया का था, तो काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, आपके मेडल से पहले आपको याद होगा हमने बातचीत की थी कि हम एक इनिशिएटिव समाज बाई हंडे इन पार्टनरशिप विद एनडीटीवी हम करते हैं, और इस तरह की स्टोरीज हम दिखाते हैं। पहले आपके मेडल से पहले हमने बात की थी, और आपने बोला था कि जो एक्सेसिबिलिटी है या इंक्लूसिविटी है, लोगों को एक्सेप्ट करने का, आप बोलते थे कि अरे लोग ताने मारते थे, परवाह नहीं। तो ये जो जज्बा है, आपको लगता है इस तरह की चीज़, आपका मेडल जो है वो और इस तरह का जो फीलिंग्स है आम लोगों में वो पहुंचाएगा, इंक्लूसिविटी के लिए भी और एक्सेसिबिलिटी जैसे यहाँ का रूट्स है, आपको लगता है ये ज़रूरी है और ये होगा भी? हाँ देखो, तरक्की बहुत ज़रूरी है, और सब हर चीज़ में ये मदद करता है और सहूलियत देता है, तो आई थिंक ये ज़रूरी तो है। और साथ में ये मेरे हिसाब से बाकी लोगों को इंस्पायर भी करेगा, जो मेरे जैसे और हैं या फिर अलग अलग तरह की डिसेबिलिटी या जो भी हैं, मतलब उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और एक्चुअल में हम करते भी उन्हीं के लिए हैं, ताकि उनको थोड़ा सा ये हो कि नहीं भाई, हम इस जीवन के अलावा भी एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो अच्छा, आपके इवेंट में एक गजब सी बात हुई, दुनिया में खबर भी पहुंच गई, आप एक कंट्रोवर्सी हुई, आप सिल्वर को सेलिब्रेट कर रहे थे, अचानक गोल्ड आया, मतलब ईश्वर सुनता है। ईश्वर सुनता है बिल्कुल, और मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा, परंतु जब मैंने अरे आपने ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, पर जब मैंने सिल्वर को गोल्ड में बदला था, इवन ग्राउंड में भी मैंने मैं तीसरी थ्रो के बाद मैं 5वीं थ्रो तक फर्स्ट था। बिल्कुल। उसके बाद 5वीं थ्रो सैयद ने लगाया था, ईरानी खिलाड़ी ने लगाया। तब तक भी फिर भी ये था कि मेरे को तब भी ये था कि नहीं यार, मैं फिर मारूंगा, मैं लास्ट थ्रो और उत्तेजित होके वो एक्शन थोड़ा तो एक्शन दिखा दिया। वो उस मोमेंट पे जो हुआ वो मैं दोबारा मेरे से होगा ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत अलग जोन में था और काफी एग्रेसिव था। एक ना आम लोगों को मैसेज दो, क्योंकि अभी आपकी आवाज़ लोग सुनेंगे, आप जो कर सकते वो हम नहीं कर सकते। मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर हम मन से और दृढ़ संकल्प लेके जब कोई निर्णय करते हैं तो हम जरूर कर सकते हैं, और सब हमारे अंदर है। जब हम कैपेबिलिटी और दम रखते हैं ना तो सब अच्छा होगा। बहुत दमदार खिलाड़ी हैं, और इनको लोग जैवलिन का विराट कोहली कह रहे हैं। पेरिस का ये लफायत इलाका है, काफ़ी पॉश है, महंगा है, मशहूर है। और अगर महंगे मशहूर की बात हो रही है तो हमारे जो मशहूर खिलाड़ी हैं उनके लिए और उनके गेम के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और पैसा होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, खिलाड़ियों को मिलता है, और तब जाके खिलाड़ी टॉप लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छी बात यह है कि भारतीय खिलाड़ियों के लिए और भारतीय जो पैरालंपिक टीम है, पैरा गेम्स की जो टीम है, उसके लिए प्रायोजक इनको मिला है, जो खिलाड़ी हैं उनको निजी स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है। बगैर पैसे के बहुत सारी चीज़ें मुमकिन नहीं हैं, और ये एक बड़ी बात है। जज्बे के साथ पैसा इन गेम्स के लिए आ रहा है, तो एक बड़े बदलाव की भी उम्मीद करेंगे।
तो पैरालंपिक गेम्स पहले भले ही गुमनामी में हो रहे हों, लेकिन अब आप देखेंगे कई मीडिया के लोग हैं, कई बड़े पैसे जो प्रायोजक कंपनियां हैं वो हैं। सत्या सर, काफ़ी बदलाव जो पिछले 8-10 साल में हम देखें, 2016 में हम जब बात करते थे एक भी स्पॉन्सर नहीं था। इस बार आपने लाइव टेलीकास्ट के लिए पैसे जुटा लिए, इन जैसे प्रायोजकों को पकड़ लिया, तो चेंज आ रहा है काफ़ी। इंडिया में पैरा स्पोर्ट्स में बहुत चेंजेस आ गया। हमारा खिलाड़ी लोग का पास एक ट्रैक सूट भी अच्छा नहीं होता था, शूज़ भी हमारा पास ब्रांडेड नहीं होता था। हम लोग एक ऐसा ज़माना था पावर शूज़ बाटा का यूज़ करता था। नाउ लॉट ऑफ चेंजेस कम, ये इसका वजह से हो गया। हमारा साची ग्रुप ऐसा लोग हमारा साथ जोड़ लिया। पहली बात तो है कि प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मीडिया से तवज्जो मिले, और जो दिल खोल प्रायोजक हैं वो भी आ रहे हैं। क्या है, ये जॉइंट है, जॉइंट एफर्ट है, करेक्ट। एंड अगेन जॉइंट एफर्ट में क्या इंडिया दिमाग में लोग लेके आ गया। इंडिया कौन कौन दिमाग में लेके आ गया, पूरा एफर्ट कर रहा है। दे वांट टू गिव टू समबडी समथिंग टू कंट्री। वो अभी वो टाइम आ गया इंडिया, वो डेफिनेटली साची ग्रुप है, इवन इंडियन ऑयल है, इवन बहुत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। राहुल, मैं आज एक प्लेयर से बात कर रहा था, निशाद से, मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट वो पर्सनल शूट के लिए गए, बहुत बड़ी कंपनी के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। प्लस आप लोग, एक अच्छी बात है कि प्रायोजक होते हुए आके देख रहे हैं गेम को, आप जानना चाहते हैं कि किस बारीकी से खिलाड़ी तैयारी करते हैं। आपका एक तो 4-5 साल का इसमें कमिटमेंट है, आप क्या, और जो बेसिक बुनियादी लेवल पे वो एबल्ड बॉडी में भी उसमें कमी है जो मैं 25 साल से देखता हूँ, इसमें भी क्या आप लोगों की योजना है? राहुल थोड़ी सबसे पहले इनका परिचय कराओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर हैं साची ग्रुप के। जो हम बातचीत कर रहे थे कि क्या आप बुनियादी लेवल पे, बेसिक लेवल पे विल यू बी इन्वेस्टिंग? एब्सोल्युटली, और हम ग्रास रूट्स में ही करने आए हैं। पैरा एथलीट जैसे हमारे एबल बॉडी एथलीट ट्रेन करेंगे हमारे फैसिलिटी में जो बन रहे हैं या जो हम लीज पे या तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पैरा भी इक्वल इम्पोर्टेंस है। साची ग्रुप बिलीव्स इन इंक्लूसिविटी। तो ऐसे सवाल मुझसे बहुत लोगों ने किया, अरे आप पैरा में क्यों कर रहे हो? तो मेरा हर समय जवाब रहा है, पैरा में क्यों नहीं करे। बिल्कुल। ये तो रियल इंस्पिरेशन है आज जो हम लोग 3 दिन से देख रहे हैं अपने आंखों से। कल हाई जंप देखा, जैवलिन देख रहे हैं, इनकी जो स्टोरीज है, यही तो रियल स्पोर्ट्स। तमाल, यू सीम टू बी वेरी पैशनेट अबाउट इंडिविजुअल एथलीट्स एंड ऑल। आपको देखता हूँ जाके फ़ोटो खिंचाते हैं, बैठ के 2-2, 3-3 घंटे वेट करते हैं प्लेयर का। इस स्टेज पे टाइम नहीं है, फिर भी आपको लगता है कि जो सूरत बदली है पिछले 7-8 साल में, पैरालंपिक्स उस स्टेप पे, देखिए हमने एक टारगेट रखा था, सत्या ने बार चिल्ला के बोले थे, इनका गला शायद इसीलिए फंसा है कि 25 इतना मेडल, हाँ 25 मेडल का एक टारगेट था। हालांकि 10 गोल्ड मुझे नहीं रियलिस्टिक लगता, मुझे लगता थोड़ा हम पीछे हैं, लेकिन 25 मेडल का जो एक टारगेट था वो पूरा। आपको लगता है कि सूरत काफ़ी बदली है और आने वाले दिनों में काफ़ी चेंज होने वाला है पैरा एथलीट के प्रति नजरिया हमारा? देखिए, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि हमारे देश भी ना एक प्रोग्रेशन में चल रहा है। वी आर मूविंग फ्रॉम अ स्पोर्ट्स वॉचिंग नेशन टू अ स्पोर्ट्स प्लेइंग नेशन। करेक्ट। और हमारे जिस देश में सबसे ज्यादा डायबिटिक है, सबसे ज्यादा हार्ट की बीमारी है, ब्लाइंड, वहाँ तो खेल कूद ही एक ऐसा चीज है जो सबको बचा सकता है। You know, not only everybody doesn't need to play for India, but sports as a pastime is very important. And पैरा का देखिए, मेरे को एक ही कहना है कि पैरा is something which changes their lives. ये एक सोशल इशू है। स्पोर्ट्स इटसेल्फ चेंजेस लाइव्स, बट इन केस ऑफ पैरा इट इज मोर प्रीडोमिनेंट। और सत्या सर जैसा लोग जो काम किए हैं, इट इज अनबिलीवेबल। और पीसीआई ने भी अपने प्रेसिडेंट देखिए, ये भी है कि कई सारी शिकायतें हैं, मैं वो जानता हूँ। एज ए जर्नलिस्टिक आई हैव माय ड्यूटी टू लुक एट दीज थिंग्स इन क्रिटिकल एस्पेक्ट्स आल्सो। लेकिन वो इन सब के, हाँ, लेकिन इन सब के साथ ये बात ज़रूर है कि पैरा जो एक मूवमेंट की तरह जो पैरा गेम्स है वो कहाँ से कहाँ आया है। 2004 में देखिए और 2016 में देखिए और फिर अब 2024 में मेडल की संख्या भी वो उसको दिखाती है। इस बार मुझे यकीनन लगता है कि 25 से ज़्यादा हम मेडल हासिल करेंगे, और जो इस तरह से अगर पैसा आएगा तो जाहिर तौर पे स्पोर्ट्स का जो कल्चर है, स्पोर्ट्स की जो सूरत है, वो भी बदलेगी। कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ विमल मोहन, NDTV।
पेरिस से पराक्रम में इतना ही। भारतीय खिलाड़ी और भारतीय टीम यहां से 7 गोल्ड 29 मेडल के साथ इन गेम्स को ऐतिहासिक बनाते हुए वापस जा रही है। कई खिलाड़ी पहुंच चुके हैं। इन खिलाड़ियों के सम्मान का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो कैमरामैन गौरी प्रसाद के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।